नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अभी नवीन जय हिंद जो है वो एक अलग तरीके से यहाँ पर एजिटेशन अपना करते हुए नजर आए हैं। मैं मुख्यमंत्री और मेरे नकाल में पूछने की हिम्मत होगी तेरा कीड़ा है पीछे पॉलिसी थी कि हर भर्ती के अंदर खेल कोटा था, जो 3% कोटा मिलता था। इन्होंने क्या किया कि इसको सीमित करके 3 विभागों में कर दिया। 3 विभाग ऐसे, उन्होंने लिखित में तो 4 विभाग दिए हैं, लेकिन वो 4 विभाग है नहीं, क्योंकि एजुकेशन को 2 विभाग में कर दिया। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे इन्होंने एक विभाग कर दिया आपका पुलिस विभाग। उस विभाग के अंदर जैसे एक बार तो आप ओलंपिक की 2 कमेटी बना रखी है, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को भी उसके पैरेलल मानते हो, तो वो पुलिस की भर्ती में जाएगा कैसे? तो वो भी बाहर कर दिया। उन खिलाड़ियों के साथ तो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि वो अगर फिजिकली फिट नहीं है और वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो बंदा जो है वो खिलाड़ी कैसे लगेगा? इनमें भर्ती नहीं हो पाएगा, ना वो क्वालिफाई इनके लिए। ये बड़ी गलत कर रखी है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने, दुनिया जानती है कि हरियाणा ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पदक देता है, और हरियाणा सरकार इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? जबकि हरियाणा का नाम रोशन करने के लिए दुनिया के अंदर खिलाड़ी ही सबसे आगे है। आज कहीं से कोई उठा करके इतिहास आप देख लो, जब जब गेम हुए तभी हरियाणा का नाम रोशन हुआ है। तो इस आप अपने स्टेट को रोशन करने वाली चीज को क्यों खत्म करने पर तुले हो? एक खिलाड़ी जो अभिभावक है वो अपने बच्चे को इसलिए भेजता है खेलने के लिए कि ताकि उसको आगे मिले कुछ, वो कुछ पाए। लेकिन एक हमारा, आप सबको पता है कि रोजी रोटी के लिए हम सब घूमते हैं, और एक अभिभावक की ये होती है, खिलाड़ी का ये तमन्ना होती है कि मैं मेरी रोजी रोटी के लिए आगे जाऊं, और मैं अगर मेहनत करूंगा, मेडल लेकर के आऊंगा तो मुझे रोजी रोटी मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी। और इन्होंने नौकरी खत्म कर दी। और जो खेल है, खिलाड़ी जो हो सब युवा अवस्था से आते हैं। एक तरफ आपके ऊपर जिम्मेवारी है, स्वामी विवेकानंद जी ने आजादी से पहले ही ये बात कह दी थी, खेलने के लिए ग्राउंड और पढ़ने के लिए स्कूल आपकी जिम्मेवारी है। आप ग्राउंड ही खत्म करते जा रहे हो, खिलाड़ियों खत्म करते जा रहे हो, तो वो खिलाड़ी नशे की तरफ चले जाएंगे, जो कि समाज को खत्म कर देंगे। तो समाज को आगे ले जाने के लिए खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी है। और अगर उसको स्कोप नहीं दिखेगा खिलाड़ी को, तो वो खेलेगा क्यों? अगर वो खेलेगा नहीं तो फिर आगे खिलाड़ी पैदा ही नहीं होंगे, और देश का नाम रोशन कैसे होगा? आप पीछे का सारा इतिहास उठा करके देखें ना सरकार, कि आपको मेडल दिलाए किन्होंने है? जिन खिलाड़ियों ने मेडल दिलाए, आप उन्हीं के ऊपर तलवार। और मैं खेल मंत्री जी से ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्होंने उनसे ज्यादा रोष है हमारी, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और उन्होंने ही इस चीज के संज्ञान में नहीं लिया कि खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है। ये तो अपने ही परिवार को काटने पर तुले हुए हैं। और सब जो हमारे मनोहर लाल जी हैं अभी खट्टर साहब, उनको भी पता है कि खेल के नाम पर ही हरियाणा को दुनिया के अंदर जाना जाता है। तो उसी चीज को खत्म करने पर क्यों तुले हुए ये लोग? तो इस कोटे को दुनिया के हिसाब से अभी जो पीछे है, जितने आरक्षण हुए या जो भी महंगाई के हिसाब से उनके परसेंटेज बढ़ी है, तो ये पहले 3% था, तो इनको खत्म कर रहे हैं। जबकि इनको 3% से बढ़ा करके 5% तक करना चाहिए। पॉपुलेशन इतनी है, खिलाड़ी इतने हैं, तो उसके लिए रोजगार का प्रबंध करें। उन्होंने 3% तो रखे ही रखे, उनको बढ़ाए तो इनकी वाहवाही है, और नहीं तो ये। और सरकार से हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से बोल रहे हैं, अगर सरकार इस मांग को नहीं मानेगी तो चाहे हमें विधानसभा का घेराव करना पड़े और उसका चाहे चक्का जाम करना पड़े, सभी खिलाड़ी साथी वहां पर जाएंगे और खट्टर साहब का ही सामने मुकाबला होगा। वो भी सोच ले, क्योंकि सारे खिलाड़ी हैं, उनमें वो खिलाड़ी भी हैं जो दिमाग से नहीं शरीर से खेलते हैं। जैसे कुश्ती का खिलाड़ी है, कबड्डी का खिलाड़ी है, तो उनके दिमाग तो है नहीं, लेकिन वो देश के लिए मेडल लेकर के आते हैं। तो सरकार उनको ऐसा प्रावधान करे, उनको जो 3% कोटा है वो एज इट इज लागू करके उनको बढ़ाया जाए तो और बढ़िया है, नहीं तो उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। देखिए, जो विकलांग खिलाड़ी हैं वो दुगनी मेहनत करके तब खेलों के फील्ड तक पहुंचते हैं। ऑलरेडी वो नेचर के द्वारा और यहाँ पे हमारे जो सरकारों ने जिस तरह का सिस्टम चलाया है उसके द्वारा डिस्क्रिमिनेटेड लॉट है वो। और अब जब वो खेलने के लिए और मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार जो है उनको पीछे धकेलने लग रही है, जबकि उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि वो ज्यादा मुश्किल से मैदान तक आते हैं, उनको और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन अभी पिछले दिनों यहाँ पे स्टेडियम के अंदर खेल थे, हमने अखबार में पढ़ा कि जो खिलाड़ी हैं, विकलांग खिलाड़ी, उनसे 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो हम वहाँ पे ग्राउंड पे गए कि भाई ऐसे कैसे, उनको तो इनाम दिया जाना चाहिए। और वहाँ पे जाके जब हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि वो जो बेचारे खेल भी करवा रहे थे
वो भी जो है उनको किसी भी तरह की ग्रांट सरकार की तरफ से नहीं दी गई थी। और सरकार जो है वो जिसको प्रोत्साहन के लिए आगे आना चाहिए वो लगातार निरुत्साहित कर रही है, खेल विकलांगों के खेल करवाने वालों को और खिलाड़ियों को भी।